Hello everyone, a very good evening to all and welcome to our YouTube channel. Friends, today I will discuss memory based GATE 2021 question and their answer. Friends, firstly we will start from organic chemistry. Later we will discuss inorganic and physical chemistry also. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से है, जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट दे रखा है ये और यहाँ जो कंडीशन दे रखा है वो थर्मल कंडीशन दे रखा है। इस कंडीशन में यहाँ हमको ये जो रिएक्शन होगा वो दो स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में जो है यहाँ रिंग ओपनिंग होती है। रिंग ओपनिंग होती है फोरियन सिस्टम में थर्मल कंडीशन में। कंडीशन जो रखा है वो थर्मल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, कॉन रोटेशन होता है फोरियन सिस्टम में। कॉन रोटेशन से जो हमारी स्टीरियो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे इसमें हमारा जो रिएक्टेंट है उसका स्टीरियो क्या दे रखा है, ट्रांस दे रखा है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसमें रिंग ओपनिंग होगा तो ट्रांस से क्या बनाएगा, सिस बनाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो हमको यहाँ अभी डाई इन क्या होगा, यहाँ से हमको डाई इन जनरेट करना है। यहाँ तो हमको डाइनोफाइल दे रखा है, यहाँ से रिंग ओपनिंग करके हम डाई इन बनाएंगे। ठीक है, डाई इन बनाने के बाद फिर यहाँ क्या होगा, फोरियन सिस्टम ये डाई इन हो जाएगा और ये 2n सिस्टम डाइनोफाइल मतलब 4n+2 रिएक्शन होता है। डील शेल्डर रिएक्शन यहाँ होता है। और यहाँ हमको जो डाइनोफाइल होगा उसका हमको इंडो अप्रोच करके ले आना है। तो इसमें डील शेल्डर रिएक्शन में एक रूल होता है कि कैविटी के अगर जो ग्रुप बाहर की तरफ है उसको हम लेफ्ट मार्क करेंगे और जो अंदर की तरफ इधर हाइड्रोजन है हम नहीं दिखाए हैं उसको राइट मार्क करेंगे। उसके बाद फिर जो डाइनोफाइल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है उसको हमको क्या करना होता है, लेफ्ट रखना होता है इंडो अप्रोच के लिए। फिर स्टीरियो के लिए अगर हमारा डाई इन और डाइनोफाइल दोनों लेफ्ट आ रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों की स्टीरियो क्या होगी, सेम हो जाएगी। अगर डाई इन में हमारा जो ग्रुप बाहर की तरफ है अगर वो लेफ्ट है और डाई इन में अगर ये हमारा क्या होता है, डाई इन में अगर लेफ्ट दे रखा है और डाइनोफाइल में अगर ये हमारा राइट की तरफ दे रखा है तो यहाँ स्टीरियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये होगा। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन अगेन पेरिसाइक्लिक से पूछा गया है। इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट था इसमें देखना था हमको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखना था। OMe में +R इफेक्ट होने की वजह से ये सेंटर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। जबकि इसमें यहाँ कॉन्जुगेशन इस तरफ होने की वजह से ये सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से ज्वाइंट होता है। उसके बाद यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट बना। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी थी हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, बेटा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा। उसके बाद फिर जो वाटर मीडियम में होगा वो सिलिकॉन पे अटैक करेगा, जिससे SiO का स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा और हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड रिएक्शन दे रखा है वो बार्टन रिएक्शन है। बार्टन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये OH है वो NOCl पे अटैक करके ONO बनाता है और जो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये है यहाँ से ब्रेक होता है। उसके बाद हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके OH बनाता है और ये NO फिर यहाँ से इस पोजीशन पे आता है। हमको बार्टन रिएक्शन में डेल्टा हाइड्रोजन देखना होता है। उसके बाद ये क्या होता है, टाटोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, यहाँ एल्डिहाइड बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट जो होता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो मास और NMR बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या देखा था, इंटेंसिटी रेशियो दे रखा था m+1 m+2 कुछ इस तरीके का था।
m+2 m+4 1:2:1। और इसमें जो हमारा 1H NMR का सिग्नल आ रहा था वो डेल्टा 7.6 पे आ रहा था। हमको एक सिग्नल कब देखने को NMR में मिलता है, जब हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, पैरा होमोडाई सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारे जो चारों हाइड्रोजन होंगे उनका एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, 1 सिग्नल मिलेगा। और जो ये इंटेंसिटी रेशियो दे रखी है 1:2:1, इसमें जो हमारा वो ब्रोमीन के लिए स्पेशल होता है, वो क्या होता है, पास्कल इंटेंसिटी रेशियो को फॉलो करते हैं। जैसे अगर 1 ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है तो उसका जो इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:1 होगा। 2 ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है तो 1:2:1 होगा। 3 प्रेजेंट है तो 1:3:3:1 होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा था वो 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन बन रहा था। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 5वां क्वेश्चन था वो एसन मोजर टनाबो फ्रेगमेंटेशन से था। इसमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ था NHTS और यहाँ इपॉक्साइड बना हुआ था, 3 मेंबर रिंग था यहाँ। उसके बाद यहाँ क्या था, यम्मी था। यहाँ बेस हमारा दे रखा था LDA बेस दे रखा था। फर्स्टली ये क्या होगा, बल्कि बेस है, ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एज इट इज यहाँ ET और Me। उसके बाद ये क्या करेगा, डीलोकलाइज होके यहाँ जाएगा और हमारा ये 3 मेंबर जो रिंग है इपॉक्साइड का वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और ये यहाँ N डबल बॉन्ड N हो जाएगा, यहाँ TS हो जाएगा। उसके बाद यहाँ O Me और यहाँ ET डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद ये H+ लेके OH बना लेगा और उसके बाद यहाँ O- यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, O- यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। फाइनली N2 गैस जो है रिलीज हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 और C डबल बॉन्ड हो CH3। अब इसकी नेमिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन में क्या दिया था, नॉन 6 आइन 2 ओन। ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आर्थोलिथिएशन से है। आर्थोलिथिएशन से कुछ इस प्रकार का हमारा सबस्ट्रेट दे रखा था, वो 5 मेंबर रिंग लगा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम था हमारा यहाँ पे और ZnCl2 था। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके का O यहाँ Li आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ZnCl2।
तो क्या बनाएगा, ओ ओ ZnCl हो जाएगा यहाँ 5 मेंबर रिंग। ये क्या है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दे रखा था NPDBr, ये क्या है, नेगेसी कपलिंग यहाँ होती है, नेगेसी कपलिंग होती है। नेगेसी कपलिंग होने के बाद यहाँ क्या होगा, पहले यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा, पैलेडियम इंसर्शन होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होके जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। नाइट्रोजन pyridine रिंग, यहाँ O 5 मेंबर रिंग एज इट इज, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट था हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सीमेन, वो 1,3-डाइथिएन कंपाउंड से था। इसमें ब्यूटाइल लिथियम दे रखा था फर्स्ट स्टेप में, दूसरे में क्या था, SO2PH। इसमें ब्यूटाइल लिथियम हमारा क्या है, बेस है। ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये 1,4 एडिशन देता है यहाँ पे, 1,4 एडिशन दे के क्या बनाएगा यहाँ पे, एमी हो जाएगा, एमी, और यहाँ SO2PH और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो दे रखा था ज़ाइलीन रिफ्लक्स था, और दूसरा हमारा जो था वो HgCl2CdCl3H2O था। तो ये हमारा जो होता है, क्या होता है, वो डी प्रोटेक्शन के लिए होता है, 1,3-डाइथिएन के डी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये जो हमारा दे रखा है कंडीशन ज़ाइलीन रिफ्लक्स, इसमें क्या होता है, सिन एलिमिनेशन होता है। तो सिन एलिमिनेशन हो के क्या बनाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आता है इसमें कुछ इस तरीके का आता है, S हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आता है इसमें कुछ इस तरीके का आता है, C+O यम्मी। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, वो जनरली सिग्नल से बेस्ड होता है, कितने सिग्नल हमारे 1NH के कितने सिग्नल हमारे आ रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का बनाया हुआ था, C+O CH3 C+O अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से
ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा एनवायरनमेंट। 3 सिग्नल हमारे 3-1H NMR सिग्नल आएंगे इसमें। 3-1NH NMR सिग्नल इसमें आएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वो हमारा नेम रिएक्शन से है, जिसमें स्टीरियो भी इन्वॉल्व है। SiMe2PH है, डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे CH2I2 ZnCu। ये सीमन स्मिथ रिएक्शन होता है। इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड होता है उससे साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होता है, लेकिन इसका कंडीशन होता है कि अगर हमारा जो ये लाइलिक पोजीशन होता है उससे जो नेक्स्ट कार्बन कायरल कार्बन अगर है उस पर अगर हमारा पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगा उसी के स्टीरियो के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो होता है क्या है, बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगा वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप के स्टीरियो के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। मतलब यहाँ बिलो से जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी वो बिलो से बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी एलाइड से, सल्फर एलाइड से रिलेटेड है। उसमें हमारा कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट दे रखा था। उसमें यहाँ पे एक तरफ हमारा स्टेबलाइज्ड सल्फर एलाइड बनाया हुआ था। स्टेबलाइज्ड सल्फर एलाइड था, एक तरफ था अनस्टेबलाइज्ड सल्फर एलाइड। हम जानते हैं कि जो स्टेबलाइज्ड सल्फर एलाइड होता है वो 1,4 एडिशन देता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से, और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होती है। और जो अनस्टेबलाइज्ड सल्फर एलाइड होता है वो हमारा 1,2 एडिशन देता है, और इसमें हमारा क्या फॉर्म होता है, इपॉक्साइड फॉर्म होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज 10 क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक के उसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में इसको हम डिवाइड करके सारा क्वेश्चन इसी तरीके से 1 बाय 1 देखेंगे। थैंक यू।